हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आपको तो पता ही है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और लास्ट जो टॉपिक्स था मेरा जो हम कवर कर रहे हैं अभी वो है सेक्शन फार्मूला। अभी ख़त्म नहीं हुआ है सेक्शन फार्मूला। पहले हम लोग ने जाना कि सेक्शन फार्मूला एक्चुअली होता क्या है। सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है, पॉइंट निकालिए, पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो निकालिए। अब हम लोग आते हैं उसी से रिलेटेड कुछ और सवाल है, जैसे ये मान लो मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट कैसे निकालें? नाम से ही स्पष्ट है। सपोज दैट मान लीजिए कि ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, यहाँ का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। मिडिल पॉइंट का मतलब जस्ट बीच पर का पॉइंट, और अगर कोई बीच पर का पॉइंट है तो उसका रेशियो हमेशा 1:1 होगा। क्लियर? तो जहाँ हम m और n लेते हैं वो 1:1 हो गया, तो इसीलिए m का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो इधर वाला इधर ट्रिक हमेशा फॉलो कीजिए, ट्रिक तो वही होगा आपका। ठीक है, ट्रिक कभी नहीं भूलना है आपको। तो ये हो जाएगा 1 × x2, तो सीधा सीधी x2 और 1 × x1, तो सीधा सीधी x1 × x2 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब मिडिल पॉइंट इज द एवरेज ऑफ द गिवन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट का बीच का मिडिल पॉइंट निकालना है, मतलब सीधा सीधी एवरेज ले लीजिए, मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो मिडिल पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे अराइज करता है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इफ ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, मतलब तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि सेंट्रॉइड पता कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि सेंट्रॉइड होता क्या है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है? तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। बहुत लोगों को बुझाता ही नहीं है कि एक्चुअली मीडियंस क्या होता है। तो अगला पॉइंट जो है मीडियंस के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मीडियंस होता है एक्चुअली क्या होता है? इट इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी vertex to the middle point of its opposite side। ये कहानी है। ठीक है, तो ये आप फिगर देख सकते हो। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3, और कहता है कि जब आप किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिडिल पॉइंट को मिलाओगे, तो ये आपको मिडिल पॉइंट मान लो D है, ये मिडिल पॉइंट है, जस्ट बीच का पॉइंट है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग मिडिल पॉइंट निकाल रहे हैं, तो आप ही बताइए बी सी का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा x2 + x3/2, ये हो जाएगा y2 + y3/2। तो ये मिडिल पॉइंट निकल गया। ऐसा हम लोग कितना मिडिल पॉइंट मीडियन खींच सकते हैं? तो हमको पता है 3 वर्टेक्स है तो 3 मीडियन हो जाएगा। तो एक मीडियन आप एक और खींच लीजिए, तो ये मीडियन यहाँ पे ये हो जाएगा मान लो E। यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका। जहाँ मीडियंस इंटरसेक्ट करता है, सेंट्रॉइड क्या था? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट करेगा वही आपका कहलाता है सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को हम लोग इंडिकेट करते हैं G से, और इसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, जो आगे चल के आपको हम पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो जिसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स है, उसमें एक पॉइंट जो है सेंट्रॉइड भी आता है। ठीक है, चलिए अब फ्रॉम ज्योमेट्री, मेरे पास एक ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री क्या कहता है कि सेंट्रॉइड जो होता है ना, वो मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2 होता है वर्टेक्स के तरफ और 1 होता है आपका बेस के तरफ। तो फ्रॉम ज्योमेट्री AG/GD = 2/1, यहाँ लिखेंगे वर्टेक्स डिवाइडेड बाई बेस। कहने का मतलब ये जो रेशियो होगा 2:1, तो 2 होगा वर्टेक्स की तरफ और 1 होगा बेस की तरफ।
आप अभी जस्ट इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो क्यों ना हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दें, इधर उधर का रेशियो, तो यहाँ जी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो देयरफॉर जी का जो कोऑर्डिनेट होगा जब आप निकालिएगा इंटरनल डिवीजन से, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मतलब सीधा सीधी जो होता है वो आपका एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि उसका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पता कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी क्या करना है, आपको एवरेज ले लेना। तीनों वर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x कोऑर्डिनेट पता हो गया जी का। तीनों वर्टिसेस का y कोऑर्डिनेट जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो जी का क्या होगा, y कोऑर्डिनेट पता हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड आपको पता हो जाएगा अगर आप इतना सारा कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता चल गया, मिडिल पॉइंट और किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और था कि सेक्शन फार्मूला के हेल्प से हम लोग कॉलिनियरिटी भी शो कर सकते हैं। कॉलिनियर शो करने का बहुत तरीका है, जिसमें से एक तरीका हमने देखा कि डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला के हेल्प से कॉलिनियरिटी शो करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नया वाला कॉन्सेप्ट। एक सवाल है आपसे, जब हम लोग इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल डिवीजन करते हैं तो आपको बता दें जिस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हमको एक्सटर्नल या इंटरनल या एक्सटर्नल से निकालना रहता है, ऑब्वियसली वो पॉइंट जो होता है उसी लाइन पर होता है। अगर वो इंटरनल का केस हो तो 100% उस लाइन के बीच में होगा, लाइन सेगमेंट के बीच में होगा। अगर वो एक्सटर्नल डिवीजन का केस है तो हम लोग उसी को एक्सटेंड करके, ऐसा नहीं कि कहीं और, उसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करके कोई पॉइंट लेते हैं। तो ऑब्वियसली वो तो तीनों जो पॉइंट होता है पी क्यू आर वो एक ही लाइन पे होता है। इसका मतलब सेक्शन फार्मूला हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब तीनों पॉइंट आपको एक लाइन में लाई करे, मींस कॉलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट वहां से आप कर सकते हैं। मतलब सेक्शन फार्मूला अगर वैलिड हो गया मींस आप कॉलिनियर शो कर दिए, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमको कहता है यूजिंग सेक्शन फार्मूला सो दैट पॉइंट्स 1, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कॉलिनियर। करेंगे क्या, सॉल्यूशंस लिखेंगे यहाँ पे। लेट एक पॉइंट हम ए मान लेते हैं 1, -1, दूसरा पॉइंट बी मान लिए 2, 1 एंड तीसरा पॉइंट सी मान लिए 4, 5। हम मान लेते हैं कि सी जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इन द रेशियो λ/1। लेट सी divides the line segment joining A and B internally in the ratio λ/1। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा, ये ना होगा, यहाँ मान लो A है, ये मान लो B है, और ये सपोज इंटरनली है इसलिए C दिखा दी। A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, -1, B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2, 1 और C का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4, 5। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो λ/1। अब यूजिंग सेक्शन फार्मूला में भी कौन सा फार्मूला, इंटरनल डिवीजन। तो यहाँ से C का कोऑर्डिनेट आप पता कर लेंगे, इधर उधर की बात है ना होगा। चलिए λ/2, तो 2λ+1 डिवाइडेड बाई λ+1। उसी तरह से λ×1 तो हो जाएगा λ-1 डिवाइडेड बाई λ+1। ठीक है, आपके पास दो कोऑर्डिनेट है C का, एक x दूसरा y, और यहाँ भी दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों में से किसी एक को कंपेयर कर लीजिए। तो देयरफॉर 2λ+1 डिवाइडेड बाई λ+1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा 2λ+1 इज इक्वल टू 4λ+4। तो हो जाएगा 2λ इज इक्वल टू -3, इसलिए λ इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2, जो कि निगेटिव आ गया। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि C जो है वो आपको
ए बी को इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर निकल गया मीन्स आपका पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो, एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2, दिस इम्प्लाई ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। मतलब चाहे इंटरनल डिवीजन हो चाहे एक्सटर्नल डिवीजन हो, किसी भी डिवीजन में अगर हम सेक्शन फार्मूला को शो कर देते हैं तो मीन्स वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर दिखाने का ये भी एक तरीका है। तो आपके पास अभी तक 2 मेथड हो गया जिसके हेल्प से आप दिखा सकते हैं कि गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स जो है सेक्शन फार्मूला के हेल्प से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ए जनरल पॉलीगन। एक जनरल पॉलीगन जिसका वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा, चाहे वो ट्रायंगल हो क्वाड्रिलेटरल हो, तो आप आराम से उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो फार्मूला आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक इसको देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको पढ़ाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल यह है कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछ रहा है तो क्या प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मीन्स यहाँ किसी भी ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। देन देयर आफ्टर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो यहां पर क्या प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, और आपसे पूछेगा उसका एरिया बताइए। तो मेरे पास 2 मेथड है, ठीक है। आप भी आज के बाद से आपको भी पता हो जाएगा कि इस दोनों मेथड के हेल्प से हम लोग कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एक है मेरा डिटरमिनेंट मेथड और दूसरा मेरा है स्टेयर मेथड। डिटरमिनेंट मेथड, अगर आप डिटरमिनेंट पढ़े होंगे तो डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा। स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, तो सीढ़ी नुमा एक फिगर बनता है और उसको कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं ये भी आपको हम बारी बारी से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डिटरमिनेंट मेथड। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और उस ट्रायंगल का क्या प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, वर्टिसेस। उस ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा। तो एक आपका है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3, और आपसे पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया पता कीजिए। आपको बता दें कि इसका एरिया जो होता है, हम लोग एरिया को डेल से इंडिकेट करते हैं, इसको आप डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो डेल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये छोटा वाला साइन मॉडुलस का साइन है और ये बड़ा वाला डिटरमिनेंट का साइन है। तो ये हो जाएगा x1, y1 1, यहाँ हो जाएगा x2, y2 1, ये हो जाएगा x3, y3 1। ये डिटरमिनेंट क्लोज और ये मॉडुलस क्लोज, और ये डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का है। 3/3 ऑर्डर का मतलब 3 रो हैं और 3 कॉलम है। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोला जाता है, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। लेकिन अगर आप सिर्फ 10th पास करके आए होंगे तो आपको ये फार्मूला नहीं दिखा होगा। आप जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो वो वाला फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, जो आपके सामने हम बताते हैं कि इसको एक्सपेंड कैसे करता है। तो डिटरमिनेंट का रूल होता है कि कोई भी डिटरमिनेंट हो उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। एवरी डिटरमिनेंट, ठीक है, कैन बी
एक्सटेंड। उसके लिए रूल है कि डिटर्मिनेंट का या तो कोई एक रो उठाइए या तो कोई एक कॉलम उठाइए और उसको उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम लेता हूँ और फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो हाफ तो रहेगा ही, मॉडुलस भी रहेगा। चलिए फर्स्ट कॉलम आपको दिख रहा होगा, ये है x1 x2 x3, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर छोटी मंजिल की ब्रैकेट ले लिए, यहाँ पर x1 ले लिए, ठीक है। x1 जिस एलिमेंट को लेंगे वो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दो, तो इसको हाइड कर दिए। जो बाकी बचा हुआ है उसको आप फिर डिटर्मिनेंट के टर्म में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा y21, ये हो जाएगा y31 और ये 2/2 का हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो पहले वो 2/2 बनेगा और फिर वो 2/2 को एक्सपेंड करेंगे तो 1/1 हो जाएगा और एवरी 1/1 डिटर्मिनेंट जो होता है वो खुद एक नंबर होता है, ठीक है। चलिए आइए फिर क्या करेंगे, अल्टरनेट साइन चलता है, तो जब हम x1 के बाद x2 जाएंगे तो फिर माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ हम x2 लिख लेंगे। अब x2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हाइड कर दो, तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो ये दोनों बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका y11 और ये हो जाएगा y31। फिर अल्टरनेट साइन x3 जिस रो जिस कॉलम में है, तो ये कॉलम में है और ये रो में है, खत्म, तो ये चारों बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका y11, ये y21, ये डिटर्मिनेंट क्लोज, ठीक है, ये भी 2/2 का होगा और ये करली ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस क्लोज। तो जब हम 3/3 को एक्सपेंड करते हैं तो 2/2 का डिटर्मिनेंट मिलता है। अब फिर इस 2/2 को एक्सपेंड करेंगे तो हमको 1/1 का मिलेगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, ये हो गया x1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल पहले होता है, सेकेंडरी बाद में होता है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3, फिर यहाँ x2, ये हो जाएगा y1 माइनस y3, फिर प्लस x3, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2, करली ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस क्लोज। थोड़ा सा अरेंज कर लो इसको, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y3, ये माइनस साइन भीतर भेज दीजिए, तो हो जाएगा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, करली ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस क्लोज, एंड दिस इज स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। मॉडुलस लगाने का मतलब होता है कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जब भी एरिया लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिकॉशन के तौर पे मॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, अगर हमको ट्रायंगल का क्या पता हो, वर्टिसेस दिया हुआ हो, और इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। बहुत ही आसान है, और अगर आपको याद होगा आपने 10th क्लास में यही फॉर्मूला याद किया था, तो चाहे तो आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मेरा सलाह मानते हैं तो आप ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मेट याद कीजिए, ये कभी नहीं भूलिएगा। जहाँ तक एक्सपेंड की बात है बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। सेकंड आते हैं हम लोग स्टेयर मेथड, ठीक है। स्टेयर मेथड में वही बात है, किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, एक है आपका a x1, y1, b x2, y2, c x3, y3, और आपसे पूछ रहा है कि एरिया बताइए। एरिया को हम लोग डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, हाफ तो लिखेंगे ही, मॉड भी रहेगा, और ये बड़ा वाला लाइन, ये लाइन जो है ये डिटर्मिनेंट का लाइन नहीं है, ये स्टेयर है, स्टेयर का सीढ़ी का वो जो 2 गो बेम्बो होता है या जो भी है आप कह सकते हैं, 2 गो रड ले लिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई एक कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं, तो x1 y1, फिर लिखेंगे x2 y2, यहाँ लिखेंगे x3 y3। स्टेयर मेथड का एक रूल होता है कि आप जिस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करो उसी कोऑर्डिनेट से आपको ख़त्म भी करना है। तो हमको साइक्लिक ऑर्डर में जाना है या एंटी साइक्लिक ऑर्डर में जाना है, बट जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ आपको ख़त्म करेंगे। तो ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया और ये डिटर्मिनेंट क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये जस्ट आपको एक सीढ़ी की तरह दिख रहा होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टेयर मेथड। इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो एक्सपेंड कैसे किया जाता है, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो इस तरह से गुना करेंगे पहले डायगोनली,
डायगोनली गुना करेंगे इस तरह से प्रिंसिपल डायगोनल में तो हो जाएगा पॉजिटिव साइन लेंगे, और सेकेंडरी डायगोनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y1, ये आपका पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा x2y1 प्लस x3y2 प्लस x1y3, ये आपका निगेटिव हो गया, एक साथ ले लिए, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये मॉडुलस क्लोज, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको यही चीज़ दिखाई पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से स्टेयर मेथड जो होता है वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर गिवन। सो आपके सामने दोनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कीजिए और क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, तो इसको एक बार देखिए, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हो। कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, 3 पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना कितना है 6,3, -3,5 एंड 4,-2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड P इज एनी पॉइंट, P कोई पॉइंट है। कहता है शो कीजिए द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC इज इतना। ठीक है, ये आपको शो करने के लिए कह रहा है, सॉरी। चलिए, ये कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूशंस, ये ट्रायंगल इस तरह से दिखा दीजिए आप। ये मान लो A है, ये B है, ये C है, एक पॉइंट अपने मन से यहाँ P मान लिए। A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है तो 6,3, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है तो -3,5, C का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है तो 4,-2, P का कोऑर्डिनेट कितना है तो एनी पॉइंट है तो x, y मान लो। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देते हैं। दो ट्रायंगल दिख रहा है, तो आपसे पूछ रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, कुछ करना नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए, हाफ तो रहेगा ही, मॉडुलस रहेगा ही, डिटरमिनेंट। चलिए, ये क्या हो जाता है सबसे पहले आप स्टेयर मेथड से भी चाहे तो बना सकते हो, तो हम स्टेयर मेथड ही लगाते हैं। तो हाफ मॉडुलस कितना हो जाएगा, पहले PB ये ना, तो हो जाएगा XY, ये हो जाएगा 4 -2, ये हो जाएगा -3 5, फिर हो जाएगा XY, दिस डिवाइडेड बाय मॉडुलस क्लोज, फिर हाफ मॉडुलस दिस, ये हो जाएगा 6 3 4 -2 -3 5, फिर हो जाएगा 6 3, ये क्लोज, ये हाफ हटा सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका मॉडुलस रहेगा ही कर्ली ब्रैकेट, तो -2x + 20 और -3y, ये एक साथ, फिर माइनस का साइन, ये हो जाएगा 4y। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +6 और यहाँ हो जाएगा 5x + 5x, एक साथ क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस क्लोज, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए -12, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे -12, यहाँ पे हो जाएगा +20, 4 5 20 और -9, एक साथ, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर -12। ठीक है, और ये हो जाएगा +6 -12 +6 और 30 +30, ये हो गया क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और मॉडुलस क्लोज। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखो, यहाँ -5x और -2x, तो हो जाएगा -7x। फिर आइए, ये हो गया -4y बे -3y, हो जाएगा -7y, यहाँ +20 और यहाँ -6, कितना हो जाएगा तो +14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मॉडुलस ले लीजिए। यहाँ देखिए 20 में आपका कितना हो गया, -21 हो गया -1, और यहाँ देखो 30 + 6 36 में 12 घटा दीजिए तो 24 और +24, ये हो गया आपका। ठीक है,
ये हो जाएगा नहीं, माइनस होगा ना। एक चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। -12 +20 -9, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 12, यहाँ +12 होगा ना, यही तो मिस्टेक हुआ है। +12 +6 और प्लस इतना, अब ये हो जाएगा आपका 12 30 और 12 तो हो जाएगा 42 + 6 माइनस में 46, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे -48 का मॉडुलस। -7 आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए, मॉड हट जाएगा तो हो जाएगा x + y - 2 का मॉड, और नीचे जो 7 है वो आपका नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ इतना आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आंसर दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा x + y - 2 डिवाइडेड बाई 7 का मॉड, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा सीधी जो फार्मूला आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का पढ़ाया उसको मैंने यहाँ यूज किया और उसके हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। तो एग्जैक्टली वही आंसर आता है जो हमको शो करना है, ठीक है। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आई होप कि आपको आंसर मतलब क्वेश्चंस को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार में आंसर ला सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस को बढ़िया से देखना है, बढ़िया से डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक जनरलाइज्ड फार्मूला बताने जा रहा हूँ एरिया ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो जो हम लोग स्टेयर मेथड देखे थे वो सिर्फ आपका ट्रायंगल के लिए ही वैलिड नहीं है। आप वो अगर कोई भी पॉलीगन दिया हुआ है हैविंग n वर्टिसेस, यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पॉलीगन इफ द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन आर गिवन। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट मान लो कि मैंने एक पॉलीगन बनाया गया n साइड्स का, तो n साइड मीन्स हैविंग n वर्टिसेस और हर वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट प्रोवाइड है और आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होगा। तो कुछ नहीं, आप स्टेयर मेथड यूज कर लीजिए। तो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x1/1 x2/2 x3/3 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा तो xn/1 तक जाएगा। स्टेयर मेथड में मैंने बताया था कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर इंड वही करेंगे, तो x1/1 हो गया तो अल्टीमेटली यहाँ x1/1 आ जाएगा। देखिए यहाँ से x1/1 से चला है, चलते 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 xn/1 और फिर लास्ट में x1/1। इसको ब्रेक कैसे करते हैं हमको पता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन या फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन। पेंटागन मतलब ए पॉलीगन हैविंग साइड 5 मीन्स हैविंग वर्टिसेस 5, 5 गो वर्टिसेस होगा मीन्स पांचों वर्टिसेस का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। तो सीधा सीधी बात है, आंसर लिखिए और यहाँ पे एरिया एरिया इज इक्वल टू कितना होगा तो हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ, सीधे स्टेयर मेथड लगा दो, ये हो जाएगा 1,1, ये हो जाएगा 7 21, ये हो जाएगा 7 - 3, यहाँ हो जाएगा 12 2, ये हो जाएगा 0 - 3, ये स्टेयर हो गया और ये आपका मॉडुलस क्लोज कर दिया। मॉडुलस तो एनी हाउ में आपको करना ही करना है क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दो तो ये दिस कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा 21 + 21 फिर -21 + 14 -36, ये एक साथ, फिर बीच में माइनस का साइन, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा +7 7 दूना 14 147, ये हो जाएगा -36 12 36, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 0। ये कर लो क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस क्लोज। अल्टीमेटली इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये खत्म हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका 22, इतना हो जाएगा। और इधर देख लो आप 146 में 36 खत्म तो हो जाएगा कितना आ गया 1, तो 111 और 7 हो जाएगा 118, हो जाएगा -118, ठीक है, मॉडुलस क्लोज, ठीक है। अल्टीमेटली आंसर दिख रहा होगा आपको। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? एक वो फिर से इसको देख लो कैलकुलेशंस, 1 1 7 21 7 -3 12 2 0 -3, ठीक है।
देख लीजिए 21 हो जाएगा, और फिर ये 21 माइनस में, और अच्छा ये 14 है, ठीक है। 7 दूना 14, 12 तिया 36 माइनस में, फिर यहाँ माइनस, ये हो जाएगा 7, फिर ये 7, 7 दूना 14, 147 माइनस 12 तिया 36, और ये 0। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ये ख़त्म हो गया, 14 है ना, तो 14 तो -22 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इसमें माइनस हो जाएगा, 146 30 तो 111 यहाँ हो गया, और +7 118 माइनस 118। मिस्टेक कहाँ हो रहा है, चेक करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वही सिली मिस्टेक जो कहते हैं, हमने बोला था ना कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ ख़त्म करेंगे, हम लोग से भी वही मिस्टेक हुआ। ये हमने 1 छोड़ दिया था, ठीक है। तो जब इस 1 को लिखोगे और कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आता है वो 137 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। सॉरी कितना हो जाएगा, हाँ 137/2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पॉलीगन का एरिया पता कर सकते हैं।